हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपनी लिखी हुई एक शायरी पढ़ता हूँ कि करवटें बदलने से मकां हासिल नहीं होते, कि करवटें बदलने से मकां हासिल नहीं होते, इरादे पक्के और नेक हों तो कोई काम मुश्किल नहीं होते, कि मिलता है आसमां भी हौसला उड़ने का होना चाहिए, कि मिलता है आसमां भी हौसला उड़ने का होना चाहिए, सिर्फ देख लेने से ख्वाब कामिल नहीं होते। Alright everyone, so on this note, today I will tell you how to create an effective resume। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा, उसमें बताऊँगा, मैं मेरा खुद का रेज्यूमे भी शेयर करूँगा। ऑब्वियसली मैंने अपना कॉन्टैक्ट चेंज कर दिया है, ठीक है। मैं फ्रेशर्स के लिए भी रेज्यूमे बताऊँगा। कई बार क्या होता है कि हमारा रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो पाता और मतलब कई बार HR को रेज्यूमे पसंद नहीं आता है तो वो इंटरेस्टेड होते ही नहीं है हमें। तो गाइज़, मैं इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। मेरा ये रेज्यूमे जो मैंने बनाया है खुद के लिए, और मैंने कई लोगों को भी मतलब पहले एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के ज़रिए बताया है, काफ़ी लोगों का रेज्यूमे सेलेक्ट होता है, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। रेज्यूमे के लिए आप किसी ऐप का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, इंटेलिजेंट सेवी करके एक एप्लीकेशन है। अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो कोई और एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं इसी एप्लीकेशन को यूज़ करके रेज्यूमे बनाता हूँ। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर मेरे 2 रेज्यूमे ऑलरेडी बने हुए हैं। हम एक न्यू फ्रेश रेज्यूमे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, क्रिएट न्यू प्रोफाइल। इस पर क्लिक करेंगे आप तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे इस प्रकार, ठीक है। तो आपको ये सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसलिए मैंने एक फ्रेश रेज्यूमे बनाया है अपने खुद के लिए, तो मैं उसको एडिट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी सारी डिटेल्स आ गई हैं यहाँ पर। कुछ डिटेल्स नहीं थी तो मैंने ऐड भी की हैं, उनके बारे में मैं बताऊँगा। ये फ्रेशर्स का रेज्यूमे है, एक्सपीरियंस का भी मान लो, जैसा भी आपको लगता है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसमें है मेरा नाम, वो आप लिख दीजिए, अपना एड्रेस लिख दीजिए, ईमेल आईडी डाल दीजिए, पास और फ़ोन नंबर। उसके बाद ऑप्शन आता है फ़ोटो का। इस पर क्लिक करने के बाद आप चेंज का ऑप्शन दिख रहा है और रिमूव का ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद आपको फ़ोटो पे क्लिक करना है। बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद आप अपनी एक बेस्ट अच्छी सी फ़ोटो, जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो मत करना सिलेक्ट, कोई अच्छी सी तस्वीर आप अपनी सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसा बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए जैसे मेरी पहले वाली फ़ोटो थी, वो आपको सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट हो गई, ठीक है। इस फ़ोटो में मत जाना, दूसरी फ़ोटो अच्छी अपने लिए सिलेक्ट करना, ओके। अब इसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं, या फिर कुछ और ऐड करना है आपको, डेट ऑफ बर्थ, वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऐड कर लीजिए, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, अगर आपकी कोई वेबसाइट है, ट्विटर अकाउंट, फेसबुक, जेंडर तो ऑब्वियसली आप कर लीजिएगा ऐड, सैलरी क्लेम वगैरह ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो अगर आपकी लिंक्डइन आईडी है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ और, ये पासपोर्ट भी आप ऐड कर सकते हैं, पासपोर्ट नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर लीजिएगा, तो मैं डाल देता हूँ, ठीक है, मेरी डिटेल्स। ये मेरा रॉन्ग ऑब्वियसली डेट ऑफ बर्थ है जो मैंने डाला है, आप अपना रियल वाला डालना, ठीक है, जो भी मार्कशीट में है। मैरिटल स्टेटस में या तो आप सिंगल डालिए या फिर मैरिड डालिए, ओके। इसके बाद आप नेशनैलिटी डाल दीजिए अपनी, उसके बाद पासपोर्ट नंबर, उसके बाद जेंडर, ओके। और इन सब को सेव कर लीजिएगा। जैसे ही आप ये डिटेल्स डालते हैं, इसके बाद एजुकेशन पे आ जाइए। आप अपना 10th, अगर आप 10th पास कर चुके हैं तो मतलब 12th पास कर चुके हैं, 10th एंड 12th दोनों, तो आप 10th डालिए, उसके बाद 12th डाल दीजिएगा। अगर आप ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन डाल दीजिए। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आप सिर्फ 10th डालिएगा, 12th डालिएगा, उसके बाद ग्रेजुएशन में परसुइंग लिख दीजिए। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है परसुइंग, आप परसुइंग लिख दीजिएगा, और कौन सी ईयर में है वो यहाँ पे लिख दीजिए। अगर आप मतलब ग्रेजुएशन परसुइंग ही होंगे, ऑब्वियसली 12th पास वैकेंसीज होती हैं ज़्यादातर कैबिन क्रू के लिए।
और इसको आप सेव कर लीजिए। अगर आपके पास कोई स्पेशल डिप्लोमा है तो आप एक और फील्ड ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डिलीट करना है तो एरो के साइड में डिलीट का ऑप्शन है, वो प्रेस कर दीजिएगा। तो एग्जाम्पल्स भी आते हैं यहाँ पे, आप अपने एग्जाम्पल्स देख सकते हैं राइट साइड में, एग्जाम्पल्स पर क्लिक करके, ठीक है, इसको सेव कर लीजिएगा। ऑलराइट, इसके बाद आते हैं हम एक्सपीरियंस पे। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस डालना है तो आप यहाँ पे, ये फ्रेशर्स के लिए रेज्यूमे है, तो अगर आप एक्सपीरियंस है तो यहाँ से आप कोई कंपनी डाल सकते हैं, कंपनी का नाम, ठीक है, कोई भी कंपनी हो जिसमें आपने काम किया है। होटल इंडस्ट्री है तो होटल इंडस्ट्री डाल सकते हैं, जॉब टाइटल भी डाल सकते हैं आप। ओके, रिसेप्शनिस्ट मैंने डाला है। स्टार्टिंग डेट और एंड डेट, अगर आप वर्किंग है अभी तो एंड डेट मत डालिएगा, सिर्फ स्टार्टिंग डेट से काम चल जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कोई भी स्टार्टिंग डेट 01/01/2021 एंड स्टिल वर्किंग, ठीक है। डिटेल्स डाल दीजिए आप कैसे काम करते हैं। आई वर्क एज अ रिसेप्शनिस्ट एंड माई जॉब रोल इज़ टू इंटरेक्ट विद पीपल एंड दिस वॉट एवर इज़ योर जॉब रोल। I work as a receptionist, okay, receptionist and this आपको जो भी डालना है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये ऐड कर दिया एक एक्सपीरियंस, 2 एक्सपीरियंस है तो दोनों एक्सपीरियंस भी डाल सकते हैं। अब आप अपने स्किल्स डाल सकते हैं और स्किल्स का जो रेट है वो आप यहाँ पे, लेवल है वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, और ना भी डिसाइड करें तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेवल 1 मीन्स normal level 5 means you are expert in everything in that skill, so मैंने तो level 5 डाला हुआ है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट, एक्टिव लिसनिंग, टीम वर्क, और भी बहुत सारे स्किल्स अगर आपके पास हैं, जैसे एग्जांपल भी देख सकते हैं, टीम बिल्डिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। तो इन सब चीज़ों में दूसरे एग्जांपल्स हैं। अगर आपको किसी लैंग्वेज का नॉलेज है, जावा और एक HTML, तो ये भी डाल सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल से आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। ओके, इसके बाद इसको सेव कर लीजिएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, ऑब्जेक्टिव, करियर ऑब्जेक्टिव। अब आपका करियर ऑब्जेक्टिव आप एग्जांपल से पिक कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। तो आपका करियर ऑब्जेक्टिव आपकी प्रोफाइल के हिसाब से होना चाहिए। तो मैं जब अपना रेज्यूमे शेयर करूँगा वीडियो के आखिरी में, तब आप देखना, आप वो करियर ऑब्जेक्टिव जो मैंने बनाया हुआ वो भी पिक कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, ऑलराइट, इसको हम सेव कर लीजिए। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, टू वर्क इन एन एनवायरनमेंट विच इनकरेजेस मी टू सक्सीड एंड ग्रो प्रोफेशनली वेयर आई कैन यूटिलाइज माई स्किल्स एंड नॉलेज appropriately, it is also a good example of objectives. ऑलराइट, इसके बाद रेफरेंसेस, अगर आप उस कंपनी में कोई एम्प्लॉय है जिसका रेफरेंस देना चाहते हैं तो आप वहाँ पे रेफरेंस डाल सकते हैं। ओके, मैं भी डाल देता हूँ रेफरेंस। जॉब टाइटल क्या है उनका, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, कंपनी नेम, ओके, इंडिगो डाल देते हैं। ईमेल आईडी don@gmail.com, ओके, .com ही सही है। मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ये जेम्स बॉन्ड का है बट डॉन भी चलेगा, इसमें कोई बात नहीं। मैंने सेव कर दिया। ये हमारा हो गया जॉब टाइटल। अब इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट्स या हॉबीज़, आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, इट्स ओके। अब ये मेरे इंटरेस्ट हैं पार्टिसिपेटिंग इन सोशल एक्टिविटीज़, कुकिंग, रीडिंग बुक्स एंड मेकिंग क्राफ्ट एंड आर्ट। ये मेरे इंटरेस्ट नहीं है। जैसे एक एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं, फोटोशॉप, बास्केटबॉल, वॉट एवर इज़ योर इंटरेस्ट, बट ये इंटरेस्टिंग होना चाहिए। वॉचिंग नेटफ्लिक्स ऐसा कुछ मत डालना, कुछ अच्छा सा डालना। जैसे क्राफ्टिंग हो गया, मेकिंग क्राफ्ट एंड आर्ट, ये लिखा हुआ है। कुकिंग डाल सकते हैं। रीडिंग बुक्स एक अच्छी हैबिट है, अच्छी हॉबी है, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। रेफरेंस हो गया, जॉब टाइटल, ये छोड़ देना। इंटरेस्ट हो गया। प्रोजेक्ट्स, अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पर काम किया है, कुछ ऐसा बनाया हुआ है, जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। ये क्या करता है, अगर आप कोई प्रोजेक्ट डालते हैं तो इसमें क्या होता है गाइस कि
उनको एक अट्रैक्टिव रेज्यूमे लगता है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो आप एक ऐसा प्रोजेक्ट सर्च करें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कि उनको ऐसा लगे कि हाँ यार इसने कुछ तो क्रिएटिव किया अपने स्कूल टाइम में। तो आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक उठा के इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। उसकी डिटेल्स डाल दीजिएगा, उस पर अगर आपको कोई अवार्ड मिला है तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है इसका तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी कोई सर्टिफिकेट नहीं था जो मैंने मॉडल्स बनाए थे, जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे। इससे आपका रेज्यूमे ना थोड़ा सा हैवी लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट हाँ सेव करना मत भूलना, ठीक है। जैसे मेरा एक प्रोजेक्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मतलब कुछ भी है वर्ड, और इसमें मैंने क्या किया है, ऑलराइट, सो मतलब कुछ भी किया हो मैंने ये सेव कर लिया, ऐड कर लिया। ऑलराइट, इसके बाद हमारे पास अगर ऑप्शन नहीं है, जैसे कि ये बहुत सारे ऑप्शंस और ऐड हो जाते हैं। पब्लिकेशंस है, जैसे मेरा पब्लिकेशन है, मैंने एक बुक लिखी है, उसको मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर आपका कोई पब्लिकेशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐड करने के लिए ऐड मोर सेक्शन पे जाइए, जो भी आपको सिलेक्ट करना है ये दिखेगा नहीं आपको, एग्जाम्पल। और अगर आपके पास कोई और एडिशनल स्किल्स हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है, ठीक है, क्रिएट न्यू सेक्शन पे जाएंगे, आप यहाँ पे एडिशनल स्किल्स क्रिएट कर सकते हैं। कवर, ये बहुत सारी चीज़ें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे ये है, तो उसमें भी आप कुछ लिख सकते हैं जो भी आपने किया हो लाइफ में, एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल्स देखने के बाद अब एग्जाम्पल पे क्लिक भी कर सकते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए। ओके, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ओके, गुड, ऑलराइट, इट्स ओके। आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। और अचीवमेंट्स, ये देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे चीज़ें ऐड करी हुई हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, आप जितनी भी लैंग्वेजेस जानते हैं, अगर आपको पढ़ना और लिखना आता है, पढ़ना और बोलना आता है तो आप लिख सकते हैं। जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, मराठी, जो भी आपकी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज है आपके स्टेट की, वो आप ऐड कर लीजिएगा। और हिंदी इंग्लिश कॉमन होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो ये लैंग्वेज काम आती है। और अगर आपके पास थर्ड लैंग्वेज का नॉलेज है तो वो बेनिफिशियल होता है। अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। अब देखो इसमें क्या होता है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं भी होता है, फिर आप लिखने में हेजिटेट करते हो, मत करो हेजिटेट, कुछ ना कुछ अच्छा लिखो, ताकि उनको दिखे, रेज्यूमे जो चेक करते हैं, जो एचआर होते हैं, उनको दिखे कि हाँ यार इसने कुछ तो किया है अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे आप जैसे मैंने लिखा हुआ है बेस्ट ऑलराउंडर अवार्ड इन 11th स्टैंडर्ड, मिस्टर परफेक्ट अवार्ड इन 12th स्टैंडर्ड, स्कूल लेवल डांस कंपटीशन विनर। तो ये 3 अवार्ड लिख दिए, ठीक है। और इसको हमने सेव कर लिया। आप कोई भी अवार्ड लिखो, कोई गेम में हो, गेम खेलते हो अच्छा, स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो वो भी लिख सकते हो। ये एक बेनिफिशियल चीज़ होती है। इसको ऐड किया, सेव किया। इसके बाद एक्टिविटीज़ पे आ जाते हैं। एक्टिविटीज़ मतलब आप क्या करते हो, तो इसमें आप कोई सोशल एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जैसे कि आप किसी ऑर्फनेज जाते हो, बच्चों की हेल्प करते हो, आप किसी को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हो, या आप कुछ ऐसी जगह पे काम करते हो जो एनजीओ से जुड़ी हुई है, जो लोगों की मदद करती है, वो भी कर सकते हो। और आप कुछ मतलब डेली रूटीन में आप ऐड करते हो अपने वर्क के अलावा, वो भी आप ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो गई, मतलब ये प्रेसिडेंट ऑफ whatever it is, volunteer monthly gathering of time inflicted survivors, that is okay, different level, I am not even able to understand. Okay, all right, so you can do this also. You can have a lot of different things to do. all right, so you can mention it here. अब बचा क्या, अब आ जाते हैं सिग्नेचर पे। आप यहाँ पे कोई सिग्नेचर अपलोड भी कर सकते हो और आप यहाँ पे साइन भी कर सकते हो। यहाँ साइन का ऑप्शन है, आप इसको प्रेस करेंगे तो एक ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे आप अपने साइन कर सकते हो। जो भी आपके साइन है इसको सेव कर लीजिएगा, ऑलराइट, और अपलोड कर दीजिएगा।
अपलोड करने पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आप अपलोड भी कर सकते हैं, वरना आपका साइन हो चुका है। ओके, अब ऐड मोर सेक्शन, अगर आपको कुछ और ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। क्रिएट मोर सेक्शन, क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप व्यू रेज्यूमे पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने सेकेंड ऑप्शन देखा, व्यू रेज्यूमे देखेंगे तो यहाँ पे रेज्यूमे का ऑप्शन आ गया। ये मेरा रेज्यूमे बन चुका है, 2 पेज का है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स आ गई हैं। एक ये फॉर्मेट है, ये फ़ोटो बहुत गलत लगी हुई है मेरी, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा मत करना। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे लिख दी है मैंने, लेकिन आपका रेज्यूमे एटलीस्ट इतना अच्छा लग रहा है कि हाँ उस पर ध्यान दिया जाएगा। करीब 2 पेज में आपका रेज्यूमे यहाँ पे आ गया है। ऑलराइट, आप मॉडर्न फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं, ये मॉडर्न है। तो मॉडर्न में जैसे ये थर्ड वाला ऑप्शन है, ठीक है, इसको देखते हैं। ये देखो, एक ही पेज में आ गया आपका रेज्यूमे। कैसा आया है आपका रेज्यूमे, ये देखो सारी डिटेल्स हैं एक ही पेज में, मॉडर्न सीवी है, अच्छा लग रहा है, इट्स गुड। लेकिन ये थोड़ा सा बाहर चला गया। अगर आपका एक ही पेज में रेज्यूमे फिट हो रहा है तो ये बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लगेगा, अगर नहीं हो रहा है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो मॉडर्न इसमें नहीं आएगा। ओके, और यहाँ का सबसे अच्छा फॉर्मेट मैं बता देता हूँ आपको। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 1-2 फॉर्मेट बहुत अच्छे हैं। एक 34 नंबर का फॉर्मेट है, वो बहुत सही है। 34, yeah, this one. I use this format basically, and this is very nice. See how your resume is looking in this. आप अपना ये कलर भी चेंज कर सकते हैं इससे। बैक होइएगा थोड़ा सा, ब्लैक भी कर सकते हैं इसको, मैंने हल्का सा ग्रे कर रखा है। तो ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है रेज्यूमे का, आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कलर्स। ओके, अब मैं आपको अपना खुद का रेज्यूमे दिखाता हूँ मैंने कैसे बनाया। मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स थोड़ी सी हटा दी हैं, ठीक है। अब देखिए आप गाइस, मैं एडिट पे जाता हूँ, पर्सनल डिटेल्स मैंने ये डाल रखी हैं, ये मेरी फ़ोटो है। ओके, इसमें टाई चेंज करना था मुझे, क्योंकि ये मतलब फिर भी ठीक है, एक टाई पहना हुआ है। टाई का कलर ना शर्ट का कलर, और अगर प्लेन नहीं है तो टाई प्लेन होनी चाहिए कम से कम। दोनों अगर अलग अलग हैं तो वो अच्छा नहीं रहता, फिर भी इट्स ओके। और फ़ोटो स्माइल करते हुए है, आप देख सकते हैं फ़ोटो को। अरे यार कहाँ गई, हाँ ठीक है। इसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने वैसे ही फिल की हैं। इसके बाद आप मेरे रेज्यूमे पे एक नज़र डाल लीजिएगा, ठीक है। ये मेरा रेज्यूमे आता है ऐसा बनकर, इसमें सारी डिटेल्स हैं। ओके, मेरा नंबर गलत लिखा हुआ है ऑब्वियसली, ईमेल आईडी सही है। ये सारी चीज़ें हैं गाइस मेरे बारे में। तो मैंने अपना रेज्यूमे ऐसा बनाया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी डाल रखी है, और मेरे सिग्नेचर है, मेरा नाम लिखा हुआ है लास्ट में। तो आप इस प्रकार से ये फॉर्मेट भी बना सकते हैं। और एक लास्ट में 34 नंबर का फॉर्मेट जो कि मैं यूज़ करता हूँ, वो भी आप बना सकते हैं इस रेज्यूमे में। देखिए कैसा लगता है, ये ग्रे कलर का कर देते हैं इसको। ये मेरा प्रेजेंट रेज्यूमे है। ओके, ऑलराइट एवरीवन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ यार, सबका भला हो मैं चाहता हूँ, ठीक है। सब लोग सेलेक्ट हो जाएं, अच्छी जगह पे जॉब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू, बाय। आई विल कम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए जिसकी आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट करो। मैं हालांकि रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ सारे कमेंट्स का, थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल चल रहा है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट इन forthcoming days। ओके, और फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ो, हर वीडियो में बोलता हूँ मैं, फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ो। और लाइफ बेटर बनाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, ठीक है। और एक शायरी से ही ख़त्म करता हूँ कि किसी और के कहने पर खुद की काबिलियत पर शक करते रहे, किसी और के कहने पर खुद की काबिलियत पर शक करते रहे, डर डर कर हर रोज़ हम अपनी मौत से पहले कई बार मरते रहे। कि अब फिक्र नहीं किसी गर्दिश की, अब फिक्र नहीं किसी गर्दिश की, ज़ख्म पुराने नए ख्वाबों से भरना है हमें। अरे जो नहीं हो सकता वही तो करना है हमें। ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय।